हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 6। जो आज तक बना हुआ है वो बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट साइनोबैक्टीरिया पे आने वाले हैं। आज साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, और ये जो है मोर देन 50% ऑफ ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, यानी कि हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है ये पार्ट है, क्योंकि काफ़ी सारी ऑक्सीजन हमें इससे मिलती है। तो चलो फिर अब इसका देखते हैं थोड़े इसके कैरेक्टरिस्टिक। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑक्सीजनिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। यानी कि ऑक्सीजनिक मतलब कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके, एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक का भी वही मतलब हो गया। ऑटोट्रोफिक यानी कि अपना खाना खुद बनाए, फोटोसिंथेटिक यानी जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना यानी कि मेकिंग, किसी चीज़ को सिंथेसाइज करना, यानी ये लाइट से फूड सिंथेसाइज करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू रिलीज फ्री ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, यानी कि जब हमारा जो एनवायरनमेंट था वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुआ था, मतलब जब प्रिमिटिव अर्थ थी, जब यहाँ पर कोई भी डेवलप्ड वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं थे, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एल्गे ही थे जिन्होंने हमारा जो ऑक्सीजन का रिलीज किया था एटमॉस्फेयर के अंदर। ये पहले ऑर्गेनिज्म थे ऐसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता भी रहता है ये। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में हमारा जो चेंज किया था, हमारा जो हैबिटेट है उसे, लाइक जब हमारा पहले जो अर्थ थी, प्रीमियर अर्थ थी, उसमें हाइड्रोजन थी और अमोनिया था, ऐसे कुछ गैसेस थी, बट ऑक्सीजन नहीं थी हमारा जो एनवायरनमेंट था उसके अंदर, और वो एक टाइप का रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। तो उसे इसने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में चेंज कर दिया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया एक टाइप से। क्लोरोफिल ए पिगमेंट लाइक ग्रीन प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए होती है, इसे प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया। देखो यानी कि ये क्या है, प्लांट को में हमने इसे क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो तो यूकैरियोट होते हैं, ये प्रोकैरियोट है, बट इसके अंदर पिगमेंट है ग्रीन प्लांट्स की तरह। ठीक है, हमने सिर्फ एक करेक्टर अलग होने की वजह से इसे यहाँ रख दिया है। और अब आते हैं फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। फाइकोबिलिन्स दो टाइप के होते हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। देखो इसे आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एरिथ्रिन आप कैसे याद कर सकते हो? रेड ब्लड सेल सुना है? रेड ब्लड सेल को हमारा साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट, यानी कि जिस भी चीज में वर्ड आ जाता है ना एरिथ्रो, एरिथ्रिन, यानी कि एरिथ जिधर भी आ जाता है प्रीफिक्स के तौर पे, तो वो रेड कलर को शो करता है। और अगर आपने कभी सुना हो, यहाँ लिखा हुआ फाइकोसियानिन, तो सियान कौन सा कलर होता है? सियान एक लाइट ब्लू टाइप का कलर होता है, ब्लू की ही एक शेड होती है सियान कलर जो होता है। तो फाइकोसियानिन को भी आप याद रख सकते हो, और फाइकोएरिथ्रिन को भी आप मतलब याद रख सकते हो। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि ये ब्लू होता है वो रेड होता है, कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, रेड कलर ऑफ रेड सी ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गे। एक रेड सी है, उसका कलर जो होता है वो रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गे उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। देखो फिर से एरिथ आ गया, यानी कि रेड मतलब रेड कलर दे रहा है हमारे जो सी है उसे। तो एक क्वेश्चन होता है जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। एक होता है रेड सी, एक होते हैं रेड टाइड्स। रेड टाइड्स किसकी वजह से आते हैं? रेड टाइड्स रेड डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से आते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट ब्लू ग्रीन एल्गे नहीं है। डाइनोफ्लैजिलेट हम आगे पढ़ेंगे, वो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गे से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप एक बार ध्यान से सुनो कि जो रेड कलर ऑफ रेड सी है वो तो होता है ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, और जब किसी भी सी के अंदर रेड टाइड्स आ जाते हैं तो वो होता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से, जैसे कि गोनियोल मतलब जैसे कि नहीं, गोनियोलेक्स जो होता है उसका रीजन होता है। ओके, अब एल्गे जो ब्लू ग्रीन एल्गे इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ कहाँ पर ये मिल सकते हैं? टेरेस्ट्रियल यानी मैदानी क्षेत्र में, फ्रेश वाटर यानी कि जो साफ पानी होता है रिवर वगैरह का उधर, एंड मैराइन, मैराइन यानी कि जो डीप वाटर्स होते हैं, नमकीन खारा पानी टाइप जहाँ पर मिलता है वहाँ भी पाते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं वो। ओके, सो अकरेंस इनकी कैसे होती है? यूनिसेलुलर होते हैं ये, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर मतलब ये सिंगल सेल्ड में प्रेजेंट भी हो सकते हैं,
कॉलोनीज में प्रेजेंट भी हो सकते हैं एक साथ बड़ा गुच्छा सा बना के, और फिलामेंटस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कैसे मतलब ऐसे लाइन सी बना के और एक गुच्छे टाइप में होते हैं कॉलोनियल। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक की कॉलोनी कैसी होती है, इस टाइप की होती है, कुछ ऐसे 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 एक सांप की तरह वो होता है टाइप्स, इस टाइप की होती है नॉस्टॉक की कॉलोनी, और बीच में उसके अंदर कुछ मोटे सेल्स होते हैं, मतलब कुछ सेल्स जो है डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जिसे हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सो कॉलोनीज आर ऑलवेज सराउंडेड बाय म्यूसिलेज और जिलेटिनियस शीट, यानी कि उसकी जो कॉलोनीज होती हैं, यानी कि काफ़ी सारे जब एल्गे एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो कॉलोनीज हमेशा सराउंडेड होती है चिपचिपे सब्सटेंस से। म्यूसिलेज जो होता है वो एक जेल लाइक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसे हम म्यूसिलेज या फिर जिलेटिनियस शीट बोलते हैं। ओके, और ये नॉन मोटाइल है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। एंड रिप्रोडक्शन इनका बाइनरी फिजन के थ्रू या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसने अपना जो है अंदर का जो मटेरियल है उसे इंक्रीज किया, बड़ा किया अपने साइज को, एंड वो 2 में डिवाइड हो गया, अल्टीमेटली वो 2 ऑर्गेनिज्म में बन गया। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मैंने ऐसे ही बना दिया, उसका एक पार्ट कट गया और ये इससे इस पार्ट से पूरा होल ऑर्गेनिज्म वापस बन जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सो अब हम पढ़ेंगे एल्गल ब्लूम्स के बारे में। एल्गल ब्लूम्स होता है जब कहीं पर जो है एक्सेसिव एल्गे ग्रो कर जाती है पॉल्यूटेड वाटर में, यानी कि जहाँ पर कचरा कूड़ा पड़ा होता है, अगर आप डिग्गियों में जाके देखोगे तो वहाँ पे है ना कोई भी कुछ भी फेंक देता है पानी के अंदर, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एल्गे जो है वो उग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उग जाती है और वहाँ का वो ऑक्सीजन चूस लेती है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना वो चूस लेती है उसका ऑक्सीजन, और सारी एक्वेटिक लाइफ्स को ख़त्म कर देती है। ठीक है, ये एल्गल ब्लूम है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं। आगे है सम आर नाइट्रोजन फिक्सर्स। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो नाइट्रोजन फिक्सर्स भी होते हैं। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है एनारोबिक कंडीशन के अंदर। लाइक अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो ये काम नहीं करेगा, बट अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो ये काम कर देगा। अब देखो ये सारे सेल्स हैं एक जैसे हैं, बस देखो बीच में यहाँ डिफरेंस आ गया, ये वाला सेल क्या है थोड़ा लार्जर है और इसकी वॉल्स जो है वो थिक है। ये नॉस्टॉक का हमने डायग्राम बनाया है और इसमें और सारे सेल्स के मुकाबले ये वाला सेल थोड़ा सा थिक है। ये कौन सा सेल है, हेट्रोसिस्ट सेल है, जो मेन काम कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब इसका सेल देखो ये कर कैसे रहा है, पहले वेजिटेटिव सेल है, ये सारे सेल हेट्रोसिस्ट को छोड़ के सारे सेल में क्या है, इनमें PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट हैं। इन्हें ये समझ लो कि भाई जो फोटोसिंथेसिस के लिए दो हमारे पास सेंटर्स होते हैं जो इनका काम करते हैं वो प्रेजेंट है, और PS2 मेनली जो है वाटर स्प्लिटिंग करता है, यानी कि पानी को तोड़ता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन हमें चाहिए ATP बनाने के लिए, एनर्जी के लिए और सारे लाइफ प्रोसेसेस में, और ऑक्सीजन हमारी जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है, PS1 और PS2 के बारे में आप फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, 11th क्लास का ही एक चैप्टर है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन इनएक्टिव है इन सेल्स में, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है। अब देखो कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ PS1 है, PS2 एब्सेंट हो गया, वो कौन सा सेल है, वो बड़ा वाला लार्जर थिक वॉल्ड सेल, उसमें PS2 एब्सेंट हो गया, ओनली PS1 प्रेजेंट है, यानी कि वहाँ पर वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज नहीं होगी। तो और वो सेल क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसकी जो वॉल्स हैं वो भी थिक है, तो यानी कि ऑक्सीजन कहीं से एंटर भी नहीं कर सकती उसके अंदर। ठीक है, तो यानी इम्परवियस टू ऑक्सीजन हो गया, यानी ऑक्सीजन को वो अंदर भी नहीं आने दे रहा है और उनके पास PS2 भी नहीं है, तो ऑक्सीजन बाहर भी नहीं छोड़ रहा है, यानी वो एकदम मतलब न्यूट्रल हो गया ऑक्सीजन के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, इसलिए वहाँ पर क्या चलती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन चलती है। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गे के जो कि नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। फर्स्ट इज एनाविना। एनाविना जो है सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोटिक में वो दो टाइप की रिलेशन बनाता है जो इम्पोर्टेंट है, एजोला यानी कि एनाबिना एजोला एंड एनाबिना साइकेडे।
एनाबिना एजोला जो है वो किसके साथ बनाता है, एक्वेटिक फर्न। फर्न किसके मेंबर होते हैं, टेरिडोफाइट्स के, यानी कि टेरिडोफाइट्स के साथ वो रिलेशन बनाता है और नाइट्रोजन उसमें फिक्स करवाता है। और सेकेंड रिलेशन बनाता है वो कोरेनॉइड रूट ऑफ साइकस, जो साइकस है वो भी टेरिडोफाइट का ही मेंबर है, उसके साथ मिलके उनकी जो रूट्स होती है उनकी जड़ों में ये रिलेशन बनाता है और उनमें नाइट्रोजन फिक्स करवाता है। नेक्स्ट इज नोस्टॉक। नोस्टॉक एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ रिलेशन बनाएगा फिर उसकी फिक्स करवा रहा है नाइट्रोजन, नहीं, ये फ्री लिविंग है। अगला है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एंड नेक्स्ट इज ओलोसीरा। ओलोसीरा जो है वो फ्री लिविंग है, यानी कि ये किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, एक्सपेंसिव है, यानी काफ़ी हमें खर्च करना पड़ता है, पैसे वगैरह देने पड़ते हैं ओलोसीरा अगर आपको खरीदनी है तो। और ये चावलों के खेत में यूज होते हैं, यूज इन पैडी फील्ड। पैडी फील्ड होते हैं जहाँ पर चावल उगाए जाते हैं। एनाबिना भी यूज होता है चावलों के खेतों में, लेकिन ओलोसीरा को हम ज़्यादा यूज करते हैं, वहाँ पर ये मोर एफिशिएंट रहते हैं, मोर यूजफुल रहते हैं, इसलिए ओलोसीरा जो है चावल के खेतों में एनाबिना के मुकाबले ज़्यादा यूज किया जाता है।